लालबरा मुख्यालय से सिवनी मार्ग थाने से करीब 200 मीटर दूर मजार के सामने स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम में गुरुवार की रात करीब 12 से 1 बजे के बीच अज्ञात चोर के द्वारा एटीएम मशीन को लोहे की राड से तोड़कर एटीएम को लूटने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा और अज्ञात चोर कैमरे में कैद हो चुका है। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर फुटेज के आधार पर पतासाजी शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबरा सिवनी राज्य मार्ग थाने से करीब 200 मीटर दूर पर एसबीआई बैंक का एटीएम है, जो नगर मुख्यालय के मुख्य चौराहे पर है। 18 अगस्त को एटीएम में करीब 10 लाख रुपए डाले गए थे एवं एटीएम में सुरक्षाकर्मी भी रहता है, परंतु वह कुछ देर के लिए किसी काम से अपने घर चला गया था। रात 12 बजे रात्रि में गश्त करने वाला गोरखा जब मजार की ओर घूमते हुए गया तो उसने देखा कि कोई व्यक्ति एटीएम के अंदर एटीएम को तोड़कर लूटने का प्रयास कर रहा है, जिसके बाद वह एटीएम के नज़दीक जाकर लकड़ी के डंडे से उसे मारने का प्रयास किया, परंतु अज्ञात चोर के हाथ में लोहे का राड था, जिससे वह एटीएम मशीन के लॉक को तोड़ने का प्रयास कर रहा था, परंतु गोरखा को देखकर भागने का प्रयास किया। इस दौरान दोनों में झूमा झपटी भी हुई, परंतु चोर भागने में सफल हो गया, जिसके बाद गोरखा ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। तब तक एटीएम के सुरक्षाकर्मी भी घटनास्थल पर पहुंच गया था। अगर समय रहते गोरखा मजार स्थित एटीएम की ओर नहीं जाता तो अज्ञात चोर एटीएम मशीन को तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर वहां से फरार हो जाता, परंतु गोरखा की सूझबूझ से बड़ी चोरी होने की घटना घटित नहीं हो पाई। पुलिस ने एटीएम मशीन के केयरटेकर सुग्रीव लिल्लारे की रिपोर्ट पर अज्ञात चोर के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 457, 380, 427, 511 के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया है। आपको बताएं कि यह पूरी घटना एटीएम मशीन के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी, परंतु फुटेज में अज्ञात चोर का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे पुलिस को उसे गिरफ्तार करने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। घटना के बाद शुक्रवार की सुबह बालाघाट से फिंगरप्रिंट एक्सप्रेस की टीम भी वहां पहुंची, जिनके द्वारा एटीएम मशीन में की गई तोड़फोड़ के स्थानों से अज्ञात चोर के फिंगरप्रिंट के साक्ष्य एकत्रित किए गए। इसमें रात में अज्ञात चोरों के माध्यम से उसका बाहर का शटर खोल दिया गया और चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन अपना जो गोरखा है उससे पहुंच जाने से वो जो बड़ी घटना होने वाली थी वो बच गई। उसने काफ़ी टाइम वीडियो में दिखाया कि मतलब उससे हाथापाई भी हुई, लेकिन वो भागने में सफल हो गया। तो कैमरे में भी कैद हुआ है, बोलो? कैमरे में भी आया है वो, पर ये है कि वो चेहरा नहीं दिख रहा है, मुंह बंधा हुआ है उसका, अब वो बाल लंबे हैं उसको। ये बताइए कि मेन सेंटर पॉइंट है यहाँ पे सिवनी मार्केट पे है और चौक पे है, तो यार वो जाने से पर चोर किस तरह से रहा होगा, कहाँ का होगा? अब ये कह नहीं सकते कि होगा कहाँ का, लेकिन ये बाहरी व्यक्ति हो सकते हैं भूलिए के आधार पे, क्योंकि लोकल का समझ में नहीं आ रहा फुटेज देखने के आधार पर। तो यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से क्या है? सुरक्षा दृष्टि से कुछ भी नहीं है यहाँ पर। एक तो एटीएम में एक चौकीदार होना चाहिए, तो चौकीदार रखते ही नहीं है लोग, जो ठेकेदारी सिस्टम हो गया है, तो एक चौकीदार यहाँ पर मतलब 24 घंटे की ड्यूटी होती है, तो इन्होंने वो बंद कर दिया। एक तो कर्मचारी रहता है तो वो आता है, शाम को सफाई करता है, चले जाता है, उसके अलावा यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस की कोई गश्त वगैरह? पुलिस की गश्त यहाँ पर होती रहती है, लेकिन गश्त जो है जैसी होना चाहिए वैसी नहीं हो रही है, तो गश्त बढ़ाई जाए। थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया कि बीती रात में अज्ञात चोर के द्वारा एसबीआई बैंक के एटीएम में तोड़फोड़ कर लूटने का प्रयास किया गया, परंतु वह असफल रहा एवं एटीएम मशीन के अंदर लगे कैमरे में अज्ञात चोर कैद हो चुका है, परंतु उसका चेहरा स्पष्ट समझ नहीं आ रहा है। अज्ञात चोर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया है और चोर को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।